एक बार सोच कर देखिए, आप समंदर में हो और आपके सामने है ये पहाड़ जैसी समुद्री लहरें। देखते ही देखते पूरे शिप को ही निगल जाए। समंदर के सफ़र में न सिर्फ इन शिप्स को बल्कि हज़ारों सेलर्स को भी इसी बात का डर लगा रहता है और तकरीबन हर साल लगभग 40 शिप्स को समुद्री तूफान निगल लेते हैं और करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो जाता है। लेकिन कैसे यह 10 बिलियन डॉलर्स के यूएस नेवी शिप, जिन पर 60 से 90 फाइटर जेट भी पार्क होते हैं और 5000 सोल्जर्स के साथ खुले समंदर में इन तूफानों का मुकाबला करती है, और कैसे यह महीनों तक पानी में लॉन्ग मिशन करती है और कैसे 300 फीट तक की वेव्स का सामना करती है, क्योंकि अगर शिप जरा भी अनबैलेंस हुई तो इक्विपमेंट्स डैमेज होंगे जिससे क्रू की लाइफ रिस्क पर आएगी, और शिप भी डैमेज होगी तो एक ही झटके में मिलियन डॉलर्स का नुकसान। सोचिए अब कितना जरूरी है इन शिप्स का स्टेबल रहना, क्योंकि समंदर की हर आधी लहर से कभी भी शिप उलटने का खतरा रहता है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। यूएस नेवी दुनिया में सबसे पावरफुल है। दुनिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करने के बावजूद हर वक्त खतरा रहता है नेचर का। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ 1 अक्टूबर 2015 को, जब एसएसएल फारो समंदर में गुम हो गई और बहुत बड़े स्केल पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद न तो शिप मिली और ना ही कोई शिप के मेंबर्स। इस हादसे के बाद नेवी ने शिप सेफ्टी में बहुत इंप्रूवमेंट की है, जिसमें सख्त प्रोटोकॉल, एडवांस इंजीनियरिंग और कटिंग एज डिजाइन का यूज किया जा रहा है। लेकिन क्या यह काफी होगा अगर शिप को किसी बेरहम तूफान या लहरों का सामना करना पड़ा तो? आगे बढ़ने से पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। कभी आपने अपनी फिंगर टिप पर इस तरह पेंसिल को बैलेंस करने की कोशिश की है? बहुत मुश्किल से होता है। अब यही काम अगर आपको चलती हुई रोलर कोस्टर में करना पड़ा तो बैलेंस करना इम्पॉसिबल है ना। इससे अंदाजा लगाइए एक शिप कैसे भूखी समुद्र में खुद को स्टेबल रखती है। तो यह काम है फिजिक्स और नेवल इंजीनियरिंग का। चलिए देखते हैं यूएस नेवी शिप कैसे सीधे चलती है और किस तरह खुद को उलटने से बचाती है। देखिए, साइंस के मुताबिक अगर किसी चीज़ की डेंसिटी पानी से कम होगी तो वह नहीं डूबेगी। शिप भी इसी वजह से नहीं डूबती। ग्रेविटी की फोर्स जो शिप को नीचे खींचती है उससे ज़्यादा पानी की फोर्स हो जाती है, जिससे शिप नीचे नहीं जा पाती। और एक पॉइंट यह है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना लो होगा उतना ही कम चांसेस है किसी चीज़ के उलटने का। और इसी वजह से यूएस नेवी शिप में लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन किया जाता है, जिसके लिए कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि हैवी मशीनरी को, हथियारों को और फ्यूल को शिप के सबसे निचले हिस्से में रखा जाता है। यहाँ तक कि हर एक छोटी से छोटी चीज या न्यू मशीनरी को प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद कहीं रखा जाता है ताकि शिप की स्टेबिलिटी पर असर न आए। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शिप का हल, यानी यह हिस्सा जिसका स्ट्रक्चर और डिजाइन यू शेप जैसा होता है, जो शिप को स्टेबल रखने में बहुत मदद करता है। लेकिन बड़ी लहरों के सामने ये बेकार है, इसलिए यूएस नेवी शिप जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर का हल वी शेप का होता है, जो बड़ी लहरों को चीरते हुए निकल जाती है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो यूएस कैरियर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ब्लास्ट सिस्टम जो शिप का लेवल मेंटेन रखता है। ये सिस्टम की वजह से क्रूज शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम या ज़्यादा कर लेते हैं, जो शिप को स्टेबल रखने में काम आता है। कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल होती है, जैसे कि फिन स्टेबलाइजर, जिसको समंदर का फाइटर जेट भी बोला जाता है। और तकरीबन हर मॉडर्न शिप पर ये स्टेबलाइजर विंग्स लगाए जाते हैं, जो न सिर्फ शिप को स्टेबल रखते हैं बल्कि वेपन सिस्टम को इफेक्टिव करते हैं, ताकि बड़ी बड़ी लहरों के बावजूद वेपन एक्यूरेसी के साथ काम कर सके। नेवी के जहाज क्योंकि लंबे समय तक समुद्र में रहते हैं तो फिन स्टेबलाइजर ही शिप की रोलिंग और पिचिंग मोशन को कंट्रोल करते हैं, और इसके बिना कोई शिप मिसाइल लॉन्च नहीं कर सकती जब तक समंदर बिल्कुल नॉर्मल न हो जाए। यूँ कह लीजिए कि फिन स्टेबलाइजर एक स्टेबल शिप को वॉर शिप बनाती है जो प्रोसीजन के साथ अटैक कर सके। इसी तरह एक और टेक्नोलॉजी जायरोस्कोपिक स्टेबलाइजर भी नेवल इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है, और यह एक साइकिल के टायर की तरह काम करता है। जब तक टायर घूमेगा साइकिल सीधी रहेगी। बेसिकली जायरोस्कोप एक स्फीयर है जिसमें एक फ्लाईव्हील होता है जो 700 आरपीएम की स्पीड से घूमता है, जिससे एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क पैदा होता है, और उस टॉर्क से शिप को पुश या पुल किया जा सकता है। और इसे लेवल करने के लिए कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम हर वक्त जायरो को एडजस्ट करता रहता है, जिससे टॉर्क का सही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सेल्फ राइडिंग व्हीकल्स पर तेजी से काम किया जा रहा है, जो उलट जाने वाले शिप के डैमेज को कम करने में मदद करती है। यानी अब बोट अगर उलट जाए तो वह खुद को ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर सकती है, और यह टेक्नोलॉजी यूएस नेवी के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। खासकर छोटे क्राफ्ट या हवा वाली बोट जो रफ ओशियन में उलट भी जाए तो वह तुरंत खुद को सीधा कर सकती है। सेल्फ राइडिंग व्हीकल यानी बोट सीधा होने के लिए 3 चीज़ों का इस्तेमाल करती है: एंगल हर्ड, बॉटम ब्लास्ट टैंक, वेक्ट कील्स। और जब बोट उलट जाए तो एंगल चेंज होने पर कंप्यूटर पंप को एक्टिव करता है और पानी भरने पर शिप को सीधा कर देता है। यूएस कैरियर 100 साल तक भी अगर ठीक ठाक चल सकते हैं तो सिर्फ मेंटेनेंस की वजह से, जो यूएस नेवी की टॉप प्रायोरिटी है। और एक वॉर शिप को 24/7 ऑपरेशनल रखने के लिए हर वक्त मेंटेनेंस चलती रहती है, ताकि वक्त से पहले दिक्कत का पता चल सके, इससे पहले कि ये दिक्कत सबको ले डूबे। इस काम के लिए यूएस नेवी के पास होते हैं हाईली स्किल्ड सेल्स और टॉप इंजीनियर, जो शिप पर क्लीनिंग, पेंटिंग, रिपेयरिंग और अपग्रेडिंग का काम करते हैं। इस तरह के मुश्किल कामों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जिसमें एक स्टेप आगे रहकर शिप के किसी भी होने वाले खतरों से बचने के लिए काम किया जाता है, यानी इसको प्री प्लान मेंटेनेंस भी कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे काम आ जाते हैं, जैसे कि सिस्टम लुब्रिकेटिंग, मशीनरी फ्लूइड लेवल को ठीक करना, फंक्शनल टेस्ट करना,
विजुअल इंस्पेक्शन करना, वाइब्रेशन मेजरमेंट करना, यानी इसमें हर एक नट या बोल्ट तक को चेक किया जाता है कि वो अपने जगह पर है या नहीं। दूसरी कैटेगरी है करेक्टिव मेंटेनेंस, जो शिप में आने वाली खराबी के बाद होती है, यानी कोई मेल फंक्शन या डैमेज जब हो जाए तो उसको डील करना। तो ये शिप बहुत ही एक्सपेंसिव होती है और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट के साथ चल रही होती है। अगर समंदर के बीच में कोई भी इक्विपमेंट खराब हो गया तो यह बहुत ही महंगा पड़ सकता है। इसलिए फर्स्ट कैटेगरी वाली मेंटेनेंस से अंदाजा लगाया जाता है कि कोई खराबी तो नहीं होने वाला। एक और तरह की मेंटेनेंस होती है जिसमें इस तरह शिप को पानी के बाहर मेंटेन किया जाता है, एक बेसिन में, ताकि डिटेल इंस्पेक्शन हो सके। खासतौर पर प्रोपेलर्स और रडर्स की, जो हर वक्त पानी में रहते हैं और पानी के नीचे तो इसको साफ भी नहीं किया जा सकता। इसमें से कई सिस्टम को शिप से उतार कर इंस्पेक्शन और रिपेयरिंग करके दोबारा लगा दिया जाता है। यूएस नेवी में हर सिस्टम को टॉप कंडीशन में रखना जरूरी है और कोई भी गलती खुले समुद्र में बहुत ही महंगा पड़ सकता है, क्योंकि समंदर किसी भी वक्त आपको सरप्राइज कर सकता है। सरप्राइजेस की बात करें तो यूएस नेवी दिन रात इस काम पर रहती है कि हार्श वेदर कंडीशन में खुद को सेफ रखा जा सके, और समंदर में मौसम का जरा सा भी भरोसा नहीं है। मुश्किल वक्त में यूएस नेवी के सबसे ज्यादा काम आने वाले हथियार हैं एडवांस वेदर फोरकास्टिंग एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, ताकि ऐसे रूट्स फाइंड किए जा सके जहाँ तूफान ना हो। वेदर कंडीशन को ट्रैक करने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जो जमीन पर होने वाली चीजों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, जैसे वाटर टेम्परेचर, करंट स्ट्रॉम और आइस कवरिंग, जिससे यूएस नेवी बड़े बड़े एरियाज की वेदर पैटर्न बना पाते हैं। इसके अलावा यूएस नेवी वेदर बॉयज का इस्तेमाल करती है। दुनिया में 1000 से ज्यादा वेदर बॉयज इंस्टॉल है, जो रूट प्लानिंग में बहुत हेल्प करती है, और ये मेजर करते हैं हवाएं, लहरें, पानी का टेम्परेचर, हवा का टेम्परेचर और बैरोमेट्रिक प्रेशर, और इन सारी इन्फॉर्मेशन से इजीली पता लग जाता है कि कहाँ तूफान आने वाला है और रूट चेंज कर लिया जाता है। इसके अलावा यूएस नेवी शिप पर बहुत तगड़ी इन्वायरमेंटल मॉडल इंस्टॉल रहते हैं, जो है टाइफून वार्निंग सेंसर और वेदर वॉच 3। ये बॉयज से आने वाली इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए माहौल की एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। इसके अलावा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि एनेमोमीटर, जो हवा की स्पीड को मेजर करते हैं, बैरोमीटर, जो हवा के प्रेशर को मेजर करते हैं। इसकी वजह से शिप तूफान से पहले ही अपना रास्ता बदल लेती है और हाई वेव्स वाली एरियाज को भी ऐसे ही अवॉइड कर लेती है। यूएस नेवी की असल ताकत उसका क्रू है, और शिप की किस्मत भी इन्हीं के हाथों में होती है। इसलिए सोल्जर्स की ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं रखी जाती। क्रू को बहुत जालिम ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिससे वह शिप को खराब मौसम में भी संभाल सके। एक बार नहीं बल्कि बार बार ट्रेनिंग दी जाती है। रेगुलर बेसिस पर कई ड्रिल्स भी की जाती है, जैसे कि इमरजेंसी ड्रिल, डैमेज कंट्रोल ड्रिल, अटेंडेंट शिप ड्रिल, मैन ओवरबोर्ड ड्रिल, क्राइसिस मेजरमेंट ड्रिल एंड सर्वाइवल ट्रेनिंग ड्रिल। मैं आपको बारी बारी से कुछ के बारे में बताता हूँ। डैमेज कंट्रोल ड्रिल का मतलब होता है एक उलट जाने वाली शिप को कैसे डील करना है, लीक्स को कैसे फाइंड करना है, पंप को कैसे ऑपरेट करना है, कंपार्टमेंट कैसे सील करना है ताकि ज्यादा नुकसान ना हो सके। इसी तरह एक और ड्रिल है इलेक्ट्रीशियन, जिसमें क्रू का काम होता है शिप से लोगों को सेफली इवैक्यूएट करना, लाइफ बोट को पानी में उतारना, लाइफ जैकेट बांटना और जिंदा रहने के लिए चीजें इकट्ठा करना, खासतौर पर जब शिप को छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन ना हो। अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि यूएस नेवी कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है शिप में। जैसे लाइट वेट मटेरियल का इस्तेमाल शिप को बिल्ड करने में किया जा रहा है, जिससे शिप और ज्यादा मजबूत बनती है। इससे जंग नहीं लगता और इसके उलटने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा क्रू को वर्चुअल रियलिटी में ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि तूफानी समंदर में शिप खुद को कैसे स्टेबल रख सके और कैसे वह पानी में उतरे बिना शिप को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। सिमुलेशन में ऐसा ही लगता है जैसे आप असल शिप पर ही हैं और शिप को एक तूफान में गिरा हुआ देख रहे हैं। इससे क्रू को डिसीजन मेकिंग में काफी मदद मिलती है और क्रू बेहतर टीम वर्क कर सकते हैं। दिमाग हिला देने वाली चीज यह है कि यूएस नेवी अब एडजस्टिव हल सरफेस बना रही है, जो कंडीशन के साथ एडजस्ट कर सकती है, यानी हल अपनी शेप भी चेंज कर सकेगा वेदर कंडीशन के हिसाब से, जिससे शिप कभी उलट ही नहीं सकती और इससे फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। इसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे शिप हाई एल्गोरिदम का यूज करेगी, जो सेंसरी डाटा को एनालाइज करके शिप को रियल टाइम टेबल रखेंगे, और जल्द फ्यूचर में यूएस नेवी सेल्फ लर्निंग सिस्टम के साथ समुद्र में राज करेगी, जिससे शिप में कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता।